हेलो फ्रेंड्स। आज का जो मेरा वीडियो है इसका टॉपिक है स्लो मोशन फॉल्ट। स्लो मोशन फॉल्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। जब मेनू दबाते हैं तो मेनू जरूर आता है लेकिन बहुत ही ब्लर आता है और उसके साथ वर्टिकल लाइंस दिखती है। और डिफरेंट पैनल में ये हो सकता है अलग तरीके से दिखे, लेकिन स्लो मोशन वैसा ही दिखेगा जैसे पिक्चर थोड़ी देर के लिए रहेगी और फिर धीमे धीमे उसकी छवि जाएगी और फिर दूसरी छवि आएगी। सो ये स्लो मोशन फॉल्ट बोलते हैं। उसे रिपेयर करने का सही तरीका मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सो सबसे पहले आपको सोर्स पीसीबी, जैसे कि इसमें टिक ऑन बोर्ड नहीं है, सोर्स पीसीबी के अंदर ही टिक ऑन बोर्ड है, तो आपको सबसे पहले सोर्स पीसीबी पे डीसी टू डीसी आईसी देखनी है पहले। सो डीसी टू डीसी आईसी जो होती है वो उसके आजू बाजू में दो कॉइल्स होती हैं, तो वो पहचान रहेगी आपके लिए, डीसी टू डीसी आईसी पहचानना। तो सबसे पहले हम इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट चेक करेंगे और फिर आउटपुट के सभी वोल्टेजेस में मेन वोल्टेज जो ये प्रॉब्लम से रिलेट करता है वो है VGH 27 वोल्ट। ये 12 वोल्ट की पैनल में VGH 27 वोल्ट आता है। सो हमें 27 वोल्ट यहाँ मल्टीमीटर पे मिल गया। 27 वोल्ट डिटेक्ट हो गया कि अवेलेबल है सोर्स पीसीबी पे, लेकिन ये सिर्फ पीसीबी पे अवेलेबल है, कॉफ पे अवेलेबल है या नहीं। साइड कॉफ जो इसमें गेट कॉफ अवेलेबल है इस पैनल में, सो उस पे अवेलेबल है या नहीं, उसे देखने के लिए हमें कुछ टेस्ट पॉइंट्स होते हैं कॉफ के ऊपर। उस टेस्ट पॉइंट्स पे वोल्टेजेस चेक करने होंगे और उनमें से इम्पॉर्टेंट वोल्टेज जो हमें चेक करना है वो है VGH का टेस्ट पॉइंट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कॉफ के अंदर से ही इंटरनल ट्रैक जो पैनल पे बनी हुई ट्रैक्स होती है अंदर का किनारे से, वो अ, और वर्टिकल दिशा में जाती है बाद में, और कॉर्नर से ट्रैक ब्रेक होने की वजह से ये वोल्टेज गेट कॉफ तक नहीं पहुंच पाते हैं और आपको ये फॉल्ट दिखता है। तो इसमें एक अच्छा चांस ये है कि हमारे पास कॉफ है जंपर लगाने के लिए। सो इस टाइप के प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के मेथड को बोलेंगे बाईपास मेथड। बाईपास का मतलब ये होता है कि हमें जो वोल्टेज नहीं मिल रहे हमें, हम बाईपास करके उसे डायरेक्टली ऑफ पर दे रहे हैं। सो इसमें मैं बताऊंगा आपको एडवांस मेथड, इस फॉल्ट को रिपेयर करने का एडवांस मेथड आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको पूरा पैनल एरिया खोलकर चेक करना है कि साइड कॉफ कहाँ पर है। तो यहाँ पर साइड कॉफ है और गेट लाइंस जो जा रही है वो किनारे से होते हुए साइड कॉफ में जा रही है। सो हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि जैसे हम पहले चेक कर चुके हैं VGH वोल्टेज सोर्स पीसीबी पे अवेलेबल है, लेकिन ये कॉफ पे अवेलेबल है या नहीं देखने के लिए हम सबसे पहले ये जो कॉफ के डेटा है उससे स्टडी कर लेते हैं। सो कॉफ का जो डेटा है वो उसमें ये वी ऑन पॉइंट जो देख रहे हैं इस पे 24 वोल्ट 24.1 वोल्ट लिखा हुआ है। लास्ट की फोर्थ टेस्ट पॉइंट है टॉप वाला। सो आपको वी ऑन पॉइंट जो है उस पे 24 वोल्ट से 27 वोल्ट करीब आपको देखना है। सबसे मेन वोल्टेज आपको यही देखना है। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सा टेस्ट पॉइंट है। सो आप देखेंगे कि वी ऑन और वी ऑफ दोनों साथ साथ में है, और वी ऑन पे 27 वोल्ट होना चाहिए और वी ऑफ टेस्ट पॉइंट पे -4.7 से लेके -5 वोल्ट आपको दिखना चाहिए इस पे। सो नॉर्मली आपके पास कॉप डेटा अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली जंपर लगा सकते हैं। फिर भी आप एडवांस मेथड जो जंपर लगाने का है उसे यूज़ करें। मेरा जो एडवांस मेथड है जो इसमें बाईपास के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ उसमें मैं एक रजिस्टर यूज़ करता हूँ हाई वैल्यू का, और उसे टेस्ट पॉइंट्स पे टच करके चेक कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि मैंने जो गेट कॉफ है उसको उल्टा करके जहाँ पे टेस्ट पॉइंट वाला एरिया है वहाँ से टेप लगा लिया एक, और टेस्ट पॉइंट्स का जो हिस्सा देख रहे हैं उस पे एक ग्रीन कोटिंग है, इसे आपको घिसना है हल्के से, हल्के हाथों से,
और घिस लेने के बाद आपको इस पर कुछ वोल्टेजेस चेक करने हैं, जो कि VGH और VGL दोनों पास पास वाली जो लास्ट ट्रैक्स हैं उस पे आपको ये दोनों वोल्टेज चेक करना है। तो ग्राउंड को कॉमन करके वोल्टेज रेंज में रखकर आपको चेक करना है VGH वोल्टेज और VGL वोल्टेज। तो आप देख रहे हैं इस पे -4 वोल्ट बता रहा है, और दूसरा जो टेस्ट पॉइंट है VGL वाला V ऑफ, उस पे आप देखेंगे -7.9, दैट मीन्स -8 वोल्ट करीब दिखा रहा है। सो ये नॉर्मल है -8 वोल्ट, लेकिन जो आप VGH V ऑन वोल्टेज देख रहे हैं वो एब नॉर्मल है, -4 वोल्ट दिखा रहा है। इसकी जगह आपको 27 वोल्ट मिलना चाहिए था। सो एडवांस मेथड में मैं ये कर रहा हूँ कि एक हाई वैल्यू का रजिस्टर जो है उसे डायरेक्टली सोल्डर कर रहा हूँ टेस्ट पॉइंट पे, और टेस्ट पॉइंट्स के दूसरे एंड पे मैंने एक मल्टीमीटर का प्रोब लगा लिया है जिसकी नोक पॉइंटेड हो, और उसे टेस्ट पॉइंट पे टच करके देखूंगा अभी। सो टेस्ट पॉइंट पे टच करने से अगर जो पिक्चर नॉर्मल हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले अभी फेडेड है और वर्टिकल लाइन है। सो जैसे ही मैं टेस्ट पॉइंट को टच करता हूँ तो आप देखेंगे कि डिस्प्ले नॉर्मल हो गया है। सो मुझे पता चल गया कि VGH टेस्ट पॉइंट यही है। इस टेस्ट पॉइंट पे आपको वोल्टेज का एक जंपर लगाना है। अब इस बार एक बार पता चल गया आपको कि VGS टेस्ट पॉइंट कौन सा है, सो उस पे आपको डायरेक्टली जंपर लगाना है रजिस्टर को हटाते हुए। सो ये सिर्फ मेथड था चेक करने के लिए किस तरह से VGH वोल्टेज कहाँ कौन से टेस्ट पॉइंट पे देना है वो मालूम करने के लिए। उसके बाद डायरेक्टली आपको जंपर लगा लेना है सोर्स PCB के V ऑन पॉइंट से लेकर कॉफ पे, जो साइड कॉफ है जहां हमने चेक किया उस पे आपको डायरेक्टली चेक कर लेना है कि इस टेस्ट पॉइंट पे ही लगेगा। डायरेक्ट मतलब वायर जो है आपको सोल्डर कर लेना है, अच्छे से सोल्डर कर लेना है टेस्ट पॉइंट पे डायरेक्टली। पहले आपको टिनिंग कर लेना है उस टेस्ट पॉइंट पे सोल्डर लगा के, और फिर हल्के हाथों से सोल्डरिंग करके उस वायर को डायरेक्टली सोल्डर करना है इस टेस्ट पॉइंट पे जो हमें पता चला VGH का टेस्ट पॉइंट, V ऑन का टेस्ट पॉइंट है। तो एक टेप लगा लिया। अब बाकी का एक्सेस वायर है उसको कट करते हुए हम डायरेक्टली सोल्डर कर लेंगे उस टेस्ट पॉइंट पे। ध्यान ये रखें कि सोल्डरिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। इसमें हल्का सा भी कार्बन और ड्राई जॉइंट नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली इसे सोल्डर कर लेने के बाद हमें चेक करना है यहाँ पर VGH 27 वोल्ट प्रेजेंट होने के बाद आपकी पिक्चर एकदम क्लियर आनी चाहिए। सो इस तार को डायरेक्टली हम जॉइंट कर रहे हैं इस पे, और जो गेट कॉफ है टेस्ट पॉइंट को अच्छे से टिनिंग करके ये जो बारीक पतली वायर है इसे डायरेक्टली जॉइंट कर लेना है उसी टेस्ट पॉइंट पे, जैसे कि मैं ये बता रहा हूँ आपको। एकदम क्लियर सोल्डर होना चाहिए, इसमें जरा भी ट्राई जॉइंट नहीं हो। सो आप देख पा रहे हैं इसमें एकदम क्लियर शोल्डर है, और मैंने ये जो फर्स्ट पॉइंट था उस पर शोल्डर कर लेने के बाद डायरेक्टली वायर जॉइंट बढ़िया से होने के बाद आपको कॉप को प्रॉपरली टेप लगा लेना है, और टेप लगा के टीवी स्टार्ट करना है। सो आप देखेंगे कि पिक्चर नॉर्मल होगा उसके बाद, और आपका जो प्रॉब्लम था वर्टिकल लाइंस के साथ स्लो मोशन का ये डिसअपियर हो जाएगा और क्लियर पिक्चर आ जाएगी। सोल्डरिंग होने के बाद फिनिशिंग कर लें, टेप लगा के अच्छे से कॉफ को रखने के बाद आपको पैनल का पूरा एरिया चेक करना है। चारों कॉर्नर्स जो वेजेस हैं जो सपोर्टिंग पैनल एरिया है उसके अंदर आ जाना चाहिए। पैनल कहीं से भी बाहर नहीं होना चाहिए। वो अच्छे से चेक कर लेने के बाद ही आपको ऊपर की जो मेटल फ्रेम है वो लगानी है इसके ऊपर। सो जैसे मैंने इसमें प्रॉपरली चेक कर लिया, अब हम इसके ऊपर फ्रेम लगा सकते हैं। फ्रेम आपको लगाने के समय ये आपने खास ध्यान रखना है, 4 बार आप चेक कर लीजिए। कई बड़े बड़े टेक्नीशियंस ने ये गलती की हुई है उनके पुराने पास्ट में, आपको ये खास ध्यान रखना है।
मैं इस पे ज़्यादा जोर इसलिए देता हूँ कि ये एक तरह का एक्सपीरियंस होता है कि आपकी पैनल एक बार खराब हो जाए फिर बाद में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है एक बार क्रैक हो। तो अब मैंने ये पैनल का पूरा एरिया फिट कर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आफ्टर चेकिंग ऑल 4 कॉर्नर्स। सो अब ये कनेक्ट हो गया पैनल और फ्रेम फिट हो गई है। सो अब हम फाइनली पिक्चर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पिक्चर डिस्प्ले आ चुकी है और मैं ये मेनू दबा के चेक कर रहा हूँ तो मेनू एकदम क्लियर है, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले एकदम क्लियर है। तो हमारा ये टीवी रिपेयर हो चुका है, क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट है पिक्चर में। और दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आगे आने वाले टाइम में मेरी कुछ ट्रेनिंग्स हैं जिसकी डिटेल्स मैं अभी आपको पिक्चर के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये मेरी चंडीगढ़ की ट्रेनिंग का फोटो देख रहे हैं आप, और इसमें ये जो ट्रेनिंग है ये 22, 23, 24 फरवरी को है और इसमें कुछ थोड़ी ही सीट्स बाकी है, लिमिटेड सीट्स हैं। तो जल्द से जल्द इस ट्रेनिंग के लिए आप रजिस्टर कर लें ताकि इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ आप। इसके बाद फिर कर्नाटका हुबली में ये ट्रेनिंग है मेरी 5 और 6 मार्च को इसी साल। सो इसमें भी बहुत थोड़ी ही सीट्स बाकी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और इसमें भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए सारी डिटेल्स दी हुई है मैंने, और वेन्यू भी है, जो ट्रेनिंग एरिया है जहाँ पर ट्रेनिंग है उसका वेन्यू दे रखा है। अब इसके बाद एक और ट्रेनिंग जो है वो मेरे अहमदाबाद जो जहाँ पर मेरा वर्कशॉप है वहीं ट्रेनिंग है। सो ये ट्रेनिंग के लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, इसकी भी रजिस्ट्रेशन ऑन है और इसमें भी थोड़ी सीट्स बाकी है। सो आप ये तीनों ट्रेनिंग के लिए आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जो कि आपको पता है इसमें लिमिटेड सीट्स हैं तो आपको जल्दी करना होगा। और मेरे इस ट्रेनिंग में आपको हर वो चीज़ के बारे में मालूम पड़ेगा जो आपको ज़रूरी है अपडेट होने के लिए। डीएसओ से फॉल्ट फाइंडिंग मेथड होगा उसमें, बायोस प्रोग्रामिंग का पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएगी, हर तरह की ट्रिक्स, ईएमएमसी डेटा रीड राइट के बारे में भी बताया जाएगा, टिकॉन बोर्ड की रिपेयरिंग के बारे में बताया जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, टिकॉन के हर एक पार्ट्स, हर एक वोल्टेजेस, हर एक टेस्ट पॉइंट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बताया जाएगा, मेन बोर्ड किस तरह से रिपेयर किया जाता है उसके बारे में, पैनल रिपेयरिंग की एडवांस्ड रिपेयर मेथड जो है वो बताई जाएगी, और यूनिवर्सल बोर्ड फिटिंग का सभी टाइप के बोर्ड्स सॉफ्टवेयर के साथ आपको दिया जाएगा, और यूनिवर्सल बोर्ड आप आराम से फिट कर पाओगे। ऐसे पैनल टेस्टर कैसे यूनिवर्सल बोर्ड को यूज करना है ये भी इसी ट्रेनिंग में बताया जाएगा, और इससे भी ज़्यादा मिलेगा आपको इस ट्रेनिंग में। सो ये चांस मिस मत करना आप, ये चांस मिस हो गया तो फिर इसके बाद आपको सिर्फ अहमदाबाद में ट्रेनिंग मिलेगी, इसके बाद कोई भी जगह पे आपको ट्रेनिंग मेरी नहीं मिलेगी अहमदाबाद के अलावा। सिर्फ दिल्ली में साल के आखिर में आपको ट्रेनिंग मिलेगी। दिल्ली में आपको 28, 29 और 30 दिसंबर को एवरी ईयर मिलेगी। इसके अलावा कोई भी और स्टेट में आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी अहमदाबाद के अलावा। सो सिर्फ अहमदाबाद में रहेगी ये 3 ट्रेनिंग्स के बाद। सो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लें और इस ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए अपने आप को फिट कर लें। सो दोस्तों ये था मेरा पूरा वीडियो, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखिए, अगर जो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि ये दबाने से आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स नोटिफिकेशन के साथ आपके मोबाइल स्क्रीन पे देखने मिलेंगे।